हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं आपके पार्टनर की थिंकिंग चेक करने वाली हूँ, व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ, आपके लिए भी और आपके रिलेशनशिप को लेकर के भी। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर से जिस भी रिलेशन में, लव रिलेशन में, कमिटेड रिलेशन में, इंगेज है, मैरिड है, मैरिटल अफेयर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जिस भी रिलेशन में, ठीक है, उसको कंसिडर करके और अपने पार्टनर का जेंडर कंसिडर करके रीडिंग को देख सकते हैं आप लोग कि वो आपके बारे में और आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या देख रहे हैं। और आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में, डजंट मैटर, नो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस अपनी सिचुएशन के बारे में देखना है, क्योंकि मैं थिंकिंग बता रही हूँ, उससे कांटेक्ट और नो कांटेक्ट में होने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो आपके पार्टनर की थिंकिंग है कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए कि इसमें क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं फर्दर, राइट। चलिए, तो आप लोग हो जाए इस वीडियो से कनेक्ट होने के लिए करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है तो जितना कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी बेस्ड होती है तो हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं इसे, और जोडिएक, हर एक जोडिएक के भी देख सकते हैं, बस अपनी सिचुएशन को फिट करके। तो आपके माइंड में अपने पर्सन को सोचिए, अपने माइंड में, आपके माइंड में कोई भी पर्सन है, ठीक है, उनके बारे में सोच लीजिए, अपने पर्सन के बारे में, पर्टिकुलर जिनके भी बारे में सोच रहे हैं। एंजल्स से प्रे कीजिए। एंजल्स, व्यूवर्स के पार्टनर की करंट थिंकिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए और व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए। बहुत सारे कार्ड है तो मैं नहीं ले रही अभी तक, अभी, ठीक है। यस, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट किया है अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से। जैसा कि आप डिज़र्व नहीं करते थे, आप बेटर डिज़र्व करते हैं, और उसके बाद भी आप उनको प्यार करते हैं या उनको माफ़ कर देते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो तो ऐसा डिज़र्व नहीं करते, ऐसी माफ़ी आपसे, आपका अटेंशन किया तो या रिस्पेक्ट, तो आप क्यों देते हैं उनको इतना रिस्पेक्ट। चलिए, फाइनली ये कार्ड देखते हैं इसमें क्या अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, राइट। चाइल्डहुड ट्रॉमा, कल की रीडिंग नहीं देखी जिन्होंने देख सकते हैं। यूवर्स थर्ड पार्टीज के घर, जितने लोग थर्ड पार्टी से पीड़ित है, रोमांटिक थर्ड पार्टी से पीड़ित है, आपके पार्टनर में, आपके रिलेशन में किसी थर्ड पार्टीज का इन्फ्लुएंस है रोमांटिक, जिसके कारण आपके पार्टनर उसमें ट्रैप रहते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देते। तो क्यों रहते हैं ट्रैप, उसमें बहुत सारे उसमें रीजन अनफोल्ड हुए थे, और आपको क्या करना है और क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसमें सब कुछ अनफोल्ड किया गया है कल की रीडिंग में। यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग मेरे इस दिवाली ग्रोथ चैनल पे, ठीक है, अपलोडेड है, तो आपने नहीं देखे तो देख सकते हो अगर आपकी ऐसी कुछ सिचुएशन है तो थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग, ठीक है। थर्ड पार्टीज इश्यूज हैं आपके अगर कनेक्शन में, रिलेशन में, तो यस। और या मेरे इस दिवाली ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं हूँ आपकी टैरो रीडर पूजा, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, जिन भी लोगों को अपनी पर्सनल गाइडेंस चाहिए। और वो कैसे बुक होगी, ठीक है, वीडियो में इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के, वहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम का लिंक क्लिक करें, मेरे इंस्टाग्राम का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं और अपनी पेड पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग मुझसे जान सकते हैं या बुक करा सकते हैं, ठीक है। चले, तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, आप लोगों में देखो पैशन, अट्रैक्शन, रोमांस बहुत इंटेंस लेवल का है, बहुत इंटेंस वे में होता है जब भी होता है, ठीक है। और जब भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, राइट। किसी भी वजह से आर्ग्यूज हो, यू हैव ट्रिगर्ड मी, आप अपने पार्टनर को ट्रिगर्ड करते हैं, क्यों, एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर में चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ठीक है। कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या होते हैं मैंने कल के वीडियो में बताया है, यूवर्स थर्ड पार्टीज के, तो आप देख सकते हो वो वीडियो, ठीक है। बेसिकली चाइल्डहुड ट्रॉमास वो होते हैं कि बचपन में, इस लाइफ टाइम में, या आपकी मतलब किसी लाइफ टाइम में आपकी सोल वूंडेड हो गई है किसी कारण से, ठीक है। आपको निगलेक्ट किया गया बहुत ज़्यादा, रिजेक्ट किया गया बहुत ज़्यादा, आपको हर्ट किया गया, आपको डिसीट किया गया, ठीक है। या कोई आपका लव्ड वन बहुत प्यार करता था, वो आपको छोड़ के चला गया, ठीक है। नेचुरली जैसे कहते हैं ना, डेथ वगैरह हो गई, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से वो जो पेन आपको किसी को मिलता है ना, तो वो पेन हील नहीं हुआ कभी, या तो इस लाइफ टाइम में अगर बचपन में ये रहा है चाइल्डहुड ट्रॉमास, तो ठीक है, या किसी लाइफ टाइम का ट्रॉमा आपके आपके पार्टनर की सोल को, ठीक है, ट्रिगर्ड करता है अभी तक, वो हील नहीं है। इस वजह से मे बी आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या सेपरेशन हो जाता है, या ब्रेकअप हो जाते हैं टाइम टू टाइम, या आर्ग्यू, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वुंडेड है, हील नहीं है, ठीक है। और आप उनको हील करने के लिए ट्रिगर्ड करते हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी बातें करते होंगे उनसे, आप उनको कुछ ऐसा कहते होंगे जिससे कि वो ट्रिगर्ड होते हैं, उनके ट्रॉमास, कि अपने आप को, अपने ट्रिगर्ड को पहचाने, क्योंकि वो सप्रेस कर अपने ट्रिगर को, सप्रेस करते हैं अपने ट्रिगर्स को, अपने पेन को, अपने फियर्स को, अपने डाउट को। और आप ऐसा कुछ करते होंगे कि उनके वो फियर्स या वो ट्रॉमा, वो पेन सरफेस पे आए, जिससे कि वो हील हो सके, राइट। और वो अपनी पेन को, अपने ट्रॉमा को रिलीज करके एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट हो सके। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं आपके बारे में, व्हाट दे आर थिंकिंग। देखिए, आप उनको ट्रिगर करते हैं, लेकिन उनको ये है कि आप उनकी बेहतरी के लिए कुछ बोलते हैं, उनके अगर कुछ बोल रहे हैं आप उनको, ठीक है, तो आप उनकी बेहतरी के लिए बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है उनमें ही कमियाँ है कहीं ना कहीं, वही वीक पड़ जाते हैं, ठीक है।
विल दिस पेन एवर स्टॉप। और देखिए आप लोग अब बहुत ज़्यादा पेन में, आपके पार्टनर भी पेन में, उन्होंने आपको भी पेन दिया हो सकता है किसी रीज़न से, ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स मुझे लग रहा है मे बी, देखो रोमांस तो है ही आपका नेक्स्ट लेवल का, एकदम इंटेंस आप लोगों में रोमांस, केमिस्ट्री, पैशन, अट्रैक्शन, डिज़ायर एक, ठीक है, लेकिन जब भी ये लड़ाई में कन्वर्ट होता है तो वो भी नेक्स्ट लेवल की ही हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस फायरी एनर्जीज हो सकते हो, फायर साइन हो सकते हो आप या आपके पार्टनर, लियो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, सेजिटेरियस हो सकते हो स्पेशली, ठीक है। तो इससे वो भी हर्ट होते हैं, आप भी हर्ट होते हैं, और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं किसी भी वजह से, तो राइट, जिसकी वजह से आप या तो नाराज़ हो, या आपसे ब्रेकअप हो गया, आपसे सेपरेशन हो गया, और वो भी पेन में, अगर आप नाराज़ हो या आप नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो ठीक है, तो वो ये सोच रहे हैं कि विल दिस पेन एवर स्टॉप। वो सोचते हैं कि क्या ये सिचुएशन चेंज हो सकती है, या आप लोगों में जो मनमुटाव हो रहा है या हर्टफुल कोई सिचुएशन रही है, तो क्या ये सिचुएशन कभी हील्ड होगी, कभी बेटर वे में चेंज होगी, क्योंकि आप उनको ट्रिगर करते हैं, ठीक है, उनको बेटर वर्जन बनने में, क्यों, ठीक है, और उस कारण से देखो जब भी आपको कोई बेटर वर्जन में कन्वर्ट कर रहा हो ना, और वो उस स्टेज में नहीं है, उस अवेकनिंग की स्टेज में नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी बातों को, ठीक है, उसको लगेगा कि आप उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो, तो वो आपके पार्टनर को ऐसा ही लगता है, तो वो आपसे लड़ झगड़ लेते हैं, दैट्स वाई, लेकिन बाद में उनको रियलाइजेशन होता है कि आप ठीक ही कह रहे थे उनके लिए, ठीक है, राइट। और वो आपसे बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, तो आपसे यूनाइट होना चाहते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पेनफुल सिचुएशन रही है आपके लोगों में, जिसके कारण अभी आप लोग या तो नाराज़ है, कांटेक्ट में होते हुए भी बातचीत बंद है, या उस तरीके से नहीं हो पा रही, या फिर नो कांटेक्ट में ही हो, ब्रेकअप हो गया, आप लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन फेस कर रहे हो, ठीक है, यस। आई विश टू बी लाइक यू। वो सोच रहे हैं वो आपकी तरह बने, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, करेजियस हो, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ में रहने वाले बंदा या बंदी हो, बिल्कुल हील्ड पर्सनैलिटी हो, बैलेंस पर्सनैलिटी हो, और आप ना इंस्पायर करते हो कहीं ना कहीं, ठीक है, औरों को भी बेटर बनने में, तो आप अपने पार्टनर को भी बेटर वर्जन में बनने के लिए कन्वर्ट इंस्पायर करते हो या ट्रिगर करते हो, अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनमें पेन है ना, उनमें कोई पेन है अभी तक, अनहील्ड पेन, या अनहील्ड कोई ट्रॉमास है कोई, ठीक है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ लूजिंग, ऐसा कुछ, तो उसके कारण वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं, और फिर आप लोगों में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, और फिर आप लोगों में उस इनसिक्योरिटीज़ के कारण लड़ाइयाँ भी हो जाती है, फिर आप लोगों की सिचुएशन पेनफुल सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाती है, और आपके पार्टनर, ठीक है, आपको पेन देकर के वो आपसे भी ज़्यादा पेन की सिचुएशन में होते हैं, उनको भी फील, ठीक है, बढ़िया फील नहीं हो रहा होता, तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि ये सिचुएशन आप लोगों की कभी सही हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है, आप लोगों में वापस से केमिस्ट्री बन पाएगी, इन द सेंस वापस से, ठीक है, वो कनेक्शन बन पाएगा या नहीं, या वो क्लोजनेस बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप लोगों में, ठीक है, सब ठीक हो जाए, तो आपके रिलेशन में सब ठीक करने का सोच रहे हैं, और उनमें जितनी कमियां हैं वो अपनी कमियों को भी एक्नॉलेज करके रिलीज करने का सोच रहे हैं, हील करने का सोच रहे हैं, ठीक है, कोई इशूज़ है या कोई कमियां है उनकी, तो ठीक है, या कोई थर्ड सिचुएशन है तो उसको रिलीज करके और खुद को हील बैलेंस करके आपकी तरफ वापस से बढ़ने का सोच रहे हैं, आपसे अपॉलॉजी करने का, और इस रिलेशन में वापस से केमिस्ट्री, रोमांस, बैलेंस क्रिएट करने का सोच रहे हैं, राइट, और उनको ठीक है, वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप उनको ट्रिगर कर रहे हो या कोई बात उनको कह रहे हो, तो आप उनकी भलाई के लिए कह रहे हो, ठीक है, उनको बेटर वर्जन बनने में ही आप हेल्प कर रहे हो, और उससे उनकी ही मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, बेशक से उस टाइम पे लड़ लेते होंगे, जब आप ये बातें उनको बोलते होंगे तो वो उस टाइम पे लड़ लेते हैं आपसे, लेकिन बाद में उनको रियलाइजेशन होता है कि आप ठीक ही कह रहे थे उनको, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं, क्योंकि थिंकिंग का कार्ड है, थिंकिंग की एनर्जी से है, तो ऑब्वियसली न्यू लव, आ न्यू पर्सन हैज स्टडी योर रोमांटिक फीलिंग्स। कभी उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव है, कोई और बंदा या बंदी है जिससे आपका, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री बन पड़ी है, बन गई है, ठीक है, तो उस वजह से वो ट्रिगर्ड होते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ, ठीक है, राइट, इनसिक्योरिटीज़ हैं, या उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में नहीं है ऐसा, तो उनकी लाइफ में, ठीक है, या उनकी ये सोच हो सकती है, उनका एक अननोन फियर हो सकता है, ये फियर भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया बंदा, कोई बंदा है, ठीक है, या बंदा या बंदी है, जिसकी वजह से आप उनसे ऐसा बोलते हो या लड़ते हो, लेकिन एक्चुअल में आप तो उनको बेटर वर्जन में बनने के लिए कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो ये उनका अननोन फियर भी हो सकता है, नहीं तो देखो ये आपकी सिचुएशन ना होकर के उनकी सिचुएशन है, ये न्यू लव उन्होंने जनरेट किया था अपनी लाइफ में, ठीक है, नया कहीं और उन्होंने अफेयर कर लिया था, ठीक है, उसकी वजह से आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों में पेनफुल सिचुएशंस रही है, डिसएग्रीमेंट रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट, कुछ व्यूवर्स का तो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन भी
हो गया या ब्रेकअप हो गया आपके रिलेशन में, बिकॉज ऑफ आपके पार्टनर ने कहीं नई स्टार्ट की थी या कहीं, ठीक है, उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हुए और आप लोगों में ब्रेकअप सिचुएशन बन गया, क्रिएट हो गया। रिलीज योर एक्स, अभी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उसको रिलीज़ किया जाए अब, ठीक है, जिस भी न्यू लव में वो इन्वॉल्व हुए थे वहाँ से उसको रिलीज़ करके उसको एक्स बना दिया जाए, ठीक है, न्यू लव से एक्स बना दिया जाए उसे, ठीक है, तभी आपसे रिलेशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, आपके रिलेशन में बैलेंस हो सकता है और यूनियन हो सकता है, या इसमें एक न्यू स्टार्ट हो सकती है, आपके पार्टनर न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। और जिनके पार्टनर को ये लगता है कि अगर वो आपको कोसते रहे हर टाइम पे कि आपकी लाइफ में कोई है, आपकी लाइफ में है, तो वो सोचते हैं कि ये अपनी लाइफ से उस अपने किसी पार्टनर को रिलीज़ कर दे, अगर इसकी लाइफ में कोई और बंदा या बंदी है तो वो रिलीज़ कर दे, जिससे कि वो आपसे यूनाइट हो सके, ठीक है। तो ये अननोन फियर है उनके, क्योंकि वो हील नहीं है, तो ये इश्यूज आपके पार्टनर की तरफ से हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, कि उन्होंने न्यू लव जनरेट किया था, उसकी वजह से आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, राइट। और अभी आप लोग या तो सेपरेशन की या नो कॉन्टैक्ट की फेज में हो, या फिर आप लोगों में बातचीत बंद है, या फिर हर्टफुल सिचुएशन हो रखी है, नाराज़गी चल रही है, राइट। तो अभी वो सोच रहे हैं कि ठीक है, वो वहाँ जिन्होंने जहाँ पे भी नया अपना स्टार्ट किया था ना, न्यू लव, न्यू रिलेशन, न्यू रोमांस अफेयर, फ्लर्ट, वहाँ को उससे वो रिलीज़ करे उस रिलेशन को, ठीक है, क्योंकि वो रिट्रीट करना चाहते हैं, आपके रिलेशन को रिट्रीट करने की सोच रहे हैं। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो कल की रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही है इससे आप लोगों से, ठीक है, सिंक कर रही है, तो आप कल की रीडिंग देख सकते हो। अगर थर्ड पार्टीज का इशूज़ जितने लोग फेस कर रहे हैं, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टीज आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर की लाइफ में इंटरफेरेंसेज हैं, तो कल की रीडिंग देख सकते हो आप यूएस थर्ड पार्टीज की चैनल पे, मेरे इस चैनल पे डिवाइनली ग्रो पे। फ्लर्ट किया था, फ्लर्टिशियस हो सकता है आपके पार्टनर का नेचर, ठीक है। तो बस वो फ्लर्ट करते रहते, कमिटमेंट आप लोग मांगते होंगे में भी, तो कमिटमेंट नहीं देते होंगे, या तो आपसे, और थर्ड पार्टीज में भी फ्लर्ट करना बस, ठीक है, नए नए फ्लर्ट करते रहना, नई नई साइकिल्स जनरेट कर लेना ऐसी, फिर उसको रिलीज़ करना बाद में, फिर से आपका टाइम ही वेस्ट होता है आप लोगों का, ठीक है, और लड़ाइयाँ ही होती है। तो अभी उनको ये तो है कि देखो, आप फ्लर्ट करना तो आपसे करना है, रीट्रीट इस रिलेशन को करना चाहते हैं, और बाकी सारी चीज़ों से वो डिस्कनेक्ट करने की सोच रहे हैं अपने, ठीक है, और अपना ये फ्लर्टेशियस नेचर सिर्फ आपके लिए ही रखना चाहते हैं कि आपसे ही प्यार करे, आपसे ही फ्लर्ट करे, आपसे ही छेड़खानी करे, आपसे ही रोमांस करे, ठीक है। और अब इसके अलावा वो किसी थर्ड बंदा या बंदी में करते थे, कोई नया लव जनरेट कर लेते थे, हर टाइम एक नई साइकिल फ्लर्ट की चलती थी किसी से भी उनकी, तो ठीक है, तो वो फ्लर्ट वाला नेचर अपना ट्रांसफॉर्म कर लें, ठीक है, आपके पार्टनर उधर से रिलीज़ कर दे, अब ऐसी कोई साइकिल जनरेट ना करें, ठीक है, थर्ड पार्टीज वाली कोई, ठीक है, और आपको रिट्रीट करें, आपसे यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, और इस रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट हो और इसमें हैप्पीनेस हो, ठीक है, यस, हैप्पीनेस क्रिएट करें, रिकांसिलेशन, राइट, देखा, रिकांसिलेशन, आप लोगों में बातचीत बंद हो सकती है कुछ तो, ठीक है, कांटेक्ट में भी हो तो भी बातचीत बंद हो सकती है, या नो कांटेक्ट ही हो गया, कंप्लीटली सेपरेशन ही हो गया, तो वापस से आपसे रिकंसाइल करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट में हो तो ऑब्वियस से वापस से आपको मनाना चाह रहे हैं, राइट। और इस रिलेशन में आप लोगों के पार्टनर, ठीक है, देन कांटेक्ट करके आपको रीट्रीट करना चाह रहे हैं इस रिलेशन को, ठीक है, इसमें वापस से लव, एक न्यू स्टार्ट, इसमें छेड़खानी, प्यार, मोहब्बत, ठीक है, और आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो सकता है, तो कहीं आपको लेकर के भी जाकर ये पॉसिबल है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रैवल पे, या ट्रैवल पे लॉन्ग ट्रैवल पे, लॉन्ग डिस्टेंस का कोई टूर प्लान कर ले वहाँ, या ऐसी जगह जहाँ आप लोगों को डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ठीक है, एटलीस्ट नेचर से जुड़ी किसी चीज़ जगह, या ऐसी जगह एटलीस्ट कि आप लोगों को प्राइवेसी हो, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई इंटरफेयर ना करे, ऐसा, ठीक है, आप लोगों के लिए, तो ऐसा कुछ चाह रहे हैं। रियूनियन की एनर्जीज है, रिकांसलेशन की एनर्जीज है, ठीक है, और इसमें एक न्यू स्टार्ट की एनर्जीज है, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज को, थर्ड इश्यूज़ को, थर्ड सिचुएशन को रिलीज़ करके आपसे रिकंसाइल करना चाह रहे हैं, राइट। क्योंकि देखो, आपसे अगर आप नाराज़ हो, या आप नो कॉन्टैक्ट में हो, या आपसे रिलेशन ब्रेक हो गया, तो उनको बहुत ज़्यादा पेन है इस चीज़ का, ठीक है, अभी वो सोचते हैं कहीं आप न्यू लव क्रिएट ना कर लो, ठीक है, यस, कोई न, क्योंकि पास में उन्होंने ये सब चीज़ें किया है, नया लव, नई साइकिल्स, डेथ का कार्ड देखो, एंड करना चाह रहे हैं वो थर्ड सिचुएशन को, आप लोगों में कुछ भी थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टीज है, उस थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टीज को एंड करना चाह रहे हैं, चाहे वो उनका स्वभाव ही क्यों नहीं था, गुस्से वाला या डाउट वाला या फियर वाला या फ्लटेशियस वाला, जिसके कारण वो नई नई साइकिल्स क्रिएट कर लेते थे, ठीक है, फ्लट वाली, हर टाइम पे एक नई साइकिल होती थी, हर टाइम पे एक नया बंदा, नई बंदी हाजिर होती थी उनकी ना फ्लट करने की सेवा में, फ्लट की पूर्ति करने में, राइट। तो वो नेचर भी सुधारें अपना, वो ये भी सोच रहे हैं, ठीक है, और ऐसे साइकिल्स को भी एंड करें, ऐसे रिलेशन, थर्ड रिलेशन या थर्ड सिचुएशन को, एंड आपकी तरफ कम बैक करें, इस रिलेशन को रिट्रीट करें, ठीक है, आपसे रिकंसाइल करें, तो ये सोच रहे हैं। और अब यस, और उनको अभी अवेकनिंग है, क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें ट्रॉमाज हैं किसी तरीके के, चाइल्डहुड ट्रॉमाज इधर से निकल के आए ना, चाइल्डहुड ट्रॉमाज,
यहाँ रख देती हूँ मैं, ठीक है। ये भी रख देती हूँ, आई विश टू बी लाइक यू, वो आपकी तरह बनना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं आपकी तरह बने वो, ठीक है। आप कितने बोल्ड हो, करेजियस हो, सेल्फ लव सेल्फ वर्थ में रहते हो, बहुत लाइट एनर्जीज में रहते हो, ठीक है। एंड आपको कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं रहती किसी बात की, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं वीवर्स के पार्टनर, वीवर्स के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए इनकी। तो रियूनियन रिकांसिलिएशन की भी एनर्जीज है, इधर भी यही रख देती हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। फाइनेंस एंड करियर इशू भी हो सकता है एक आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में, कि फाइनेंस और करियर की वजह से नहीं आपकी तरफ कम बैक कर पा रहे या आपको टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा या तो नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना पड़ा है इनको, ठीक है, नया काम स्टार्ट करना पड़ा है, या काम की तलाश में, काम नहीं अभी, स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी बस के लिए ये भी हो सकता है। फूल, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे ये, ठीक है, इस रिलेशन में। टू ऑफ कप्स, हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी फील होती है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन आपसे फील होता है। तो ये यूनियन चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, आपसे रिट्रीट करना चाह रहे हैं इस रिलेशन को, क्वालिटी टाइम चाह रहे हैं अकेले में स्पेंड करना, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई इंटरफेरेंसेज ना हो जहाँ पे। मे भी हो सकता है लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंसेज रहता है आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, इन लॉज का हो सकता है, मैरिड हो तो, नहीं तो फ्रेंड्स का हो सकता है, आपके एनिमीज हेटर्स हो सकते हैं, ऐसे किसी का भी है इंटरफेरेंसेस, बट इंटरफेरेंसेस तो है, ठीक है। और क्या है जस्ट रिवर्स के पार्टनर, ये प्लान कर रहे हैं आपके लिए, ये ऑफर, ये प्रपोजल, ये यूनियन, ठीक है, आपसे करने का, आपसे एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, इसमें यूनियन, इसमें हैप्पीनेस क्रिएट करने का, क्योंकि आप उनकी लाइफ का हैप्पीनेस है, जॉय है, लाइट है उनकी लाइफ की, ठीक है। आप उनको ट्रिगर करते हैं बट उनके बेटरमेंट के लिए, कार्मिक्स ट्रिगर करते हैं, थर्ड लोग, थर्ड पार्टीज ट्रिगर करते हैं, वो उनको नीचा दिखाने के, उनको सप्रेस करने के लिए, उनको गिल्ट फील कराने के लिए, बट आप ट्रिगर्ड करते हो उनको बेटर वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। आपके बारे में सोच रहे हैं किस तरीके से आपकी तरफ अप्रोच किया जाए, आपको एक रोमांटिक प्रपोजल दिया जाए, ये यूनियन किया जाए, इसमें हैप्पीनेस जॉय क्रिएट किया जाए, ठीक है। आपको वर्ल्ड टूर पे भी ले जाने की सोच रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के टूर पे भी, नहीं तो लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते तो आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, ठीक है। और सोच रहे हैं किस तरीके से ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कब हो सकती है, कैसे हो सकती है, कब ये, ठीक है, कब आपको अप्रोच करना सही रहेगा इन चीज़ों के लिए, राइट, क्योंकि आप उनका हैप्पीनेस, एक्चुअल हैप्पीनेस आप हैं, ठीक है, आपसे जॉय मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, लाइट मिलती है उनको, लाइट, ठीक है, हीलिंग मिलती है। यस, तो रियूनियन की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, एंटायर रीडिंग में ही हर एक डेक से मैंने चेक कर दिया है, तो ठीक है, कंफर्म होता जा रहा है कि वो आपके बारे में सोचते हैं और स्ट्रांगली सोचते हैं, और आपसे स्ट्रांगली फील भी करते हैं, आपसे कनेक्शन और रिलेशन, इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं आपसे, ठीक है, और आपसे एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, इसमें हैप्पीनेस जॉय क्रिएट करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें सक्सेस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे, देखा जजमेंट का कार्ड है, डिसीजन मेकिंग, दिस इज़ द टाइम, डिसीजन मेकिंग टाइम है, तो डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, अगर कोई थर्ड इशूज़ है, थर्ड रीज़न है, उसको ऐड करें और आपकी तरफ कम बैक करें हम, ठीक है। थर्ड रीज़न कुछ भी है, किसी के केस में थर्ड पार्टीज है रोमांटिक, किसी के केस में करियर एंड फाइनेंस हो सकता है, किसी के सिचुएशन में डिस्टेंस हो सकता है थर्ड पार्टीज, किसी के केस में आपके पार्टनर का डाउट, फियर, ट्रॉमास है, ठीक है। चलिए, राइट, तो वो थर्ड सिचुएशन को ऐड करें और आपकी इसको अप्रोच करें अब, ठीक है। यहाँ मैरिज की भी एनर्जी, तो मैरिज भी करना चाहते हैं, जिनकी मैरिज है ना आपके पार्टनर विद सन कार्ड, मैरिज का एनर्जी है, तो मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल आपको दें, राइट। हाँ, लियो हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने कहा था, या एरीज हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो सभी साइंस है स्ट्रॉन्ग, ये हैं साइन, मैंने इससे ही बता दिया था आप लोगों को। चलिए, तो पॉसिबिलिटीज़ देन क्या होने वाली है नेक्स्ट सेक्शन की आपके पार्टनर की, राइट। नेक्स्ट सेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ क्या होने वाली है आपके पार्टनर की, आपकी तरफ, एंड जस्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वीवर्स पार्टनर टुवर्ड्स माय वीवर्स, राइट 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 राइट। चलिए, इतना ही लेते हैं। देखिए, दैट डेविल का एनर्जीज है, ठीक है, डेविलिश एनर्जीज उनको रोक रही है, चाहे वो उनके खुद के माइंडसेट का डाउट, फियर, ईगो, एग्रेशन, ठीक है, या उनकी ऐसी आदत, डिसीटफुल आदत, लस्टफुल आदत, फ्लर्टेशियस करना हर एक नए बंदे बंदी में, थर्ड पार्टीज में, राइट, या फिर वो किसी ऐसी कार्मिक चेन से बाउंड है, किसी ऐसे, ठीक है, किसी सिचुएशन से बाउंड है, या किसी उसको एंड करके, ठीक है, ये थर्ड पार्टीज ऐसी डेवलिश एनर्जी है, थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टीज उनको बहुत ज़्यादा ड्रेन करना, बहुत ज़्यादा बाउंड करके रखना, उन पे मैनिपुलेशन करना, ठीक है, और उनको एडिक्शंस में डालना, ठीक है। अगर ये कोई बंदा या बंदी है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टीज, तो वो ये ऐसे करते हैं जिससे कि देखो आपके पार्टनर ना
काफ़ी टाइम से ऐसी साइकिल्स में स्टक थे और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, अपने ट्रॉमास को, अपने फियर्स को, ठीक है, इस तरीके के, और उसमें इंडल्ज होते जा रहे थे। क्योंकि मैंने कहा ना, कार्मिक कोई सिचुएशन या रिलेशन या उनके पैटर्न से जो ठीक है, अगर ये कार्मिक सिचुएशन में थे, कार्मिक थर्ड पार्टीज में थे, कार्मिक रिलेशन में थे, तो वो ट्रिगर्ड करते हैं इनको। कार्मिक्स भी ट्रिगर करते हैं, सोलमेट्स भी और ट्विन फ्लेम भी ट्रिगर करते हैं अपने काउंटर पार्ट को। क्यों? बट डिफरेंस ये होता है कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम अपने काउंटर पार्ट को, अपने पार्टनर को ट्रिगर करेंगे तो वो अपलिफ्ट करने के लिए होंगे, राइट, बेटर वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए। और जब कार्मिक्स ट्रिगर करते हैं तो वो क्या होता है, आपको सप्रेस करने के लिए, आपको गिल्ट फील कराने के लिए होता है, राइट। तो ये होता है डिफरेंस। तो वो उनको बहुत ज़्यादा वहाँ सप्रेस किया जा रहा था, डोमिनेट किया जा रहा था, गिल्ट फील करवाया जाता, और उनको, ठीक है, गिल्ट फील करवा करवा करके ऐसी एनर्जीज में डाला जा रहा था, डेविलिश काइंड ऑफ एनर्जीज, राइट, कि गुस्सा करना, डाउट करना, या एडिक्शंस में किसी सेक्सुअल एडिक्शन, फिजिकल एडिक्शन, या जुए सट्टे की कोई एडिक्शन, नशे की कोई एडिक्शन, या किसी भी तरीके की, झूठ बोलने की एडिक्शन, किसी भी तरीके की एडिक्शंस में डाला जा रहा था, और वो रिलीज़ करने दिया नहीं जा रहा था, ऐसे ट्रैप करके रखा हुआ था। बट आपने उनको ऐसा ट्रिगर किया कि आपने या तो कहा होगा कि मैं आपसे रिलीज़ कर जाऊँगी या कर जाऊँगा अगर आप ये पैटर्न एंड नहीं करते, इस तरीके के अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते, या ऐसी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन को एंड नहीं करते हो, तो ठीक है, तो तभी उनको जा करके ट्रिगर हुआ है, क्योंकि वो आपको खोने से डरते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ये तो अंदाज़ा है कि आप उनकी लाइफ का सपोर्ट हो, आप उनकी लाइफ का लाइट हो, ठीक है, इंस्पिरेशन हो, राइट। तो वो उन सिचुएशन को भी एंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है, और अपनी खुद की कमियों को भी एक्नॉलेज करके रिलीज़ करने की, अगर उनमें ऐसी हैबिट्स थी कुछ, जैसे मैंने बताया, जो ट्रॉमा है पास्ट लाइफ का कोई, ठीक है, कोई हैबिट, कोई एडिक्शंस, ठीक है, जो हील नहीं था, अब हील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, हील नहीं था, इसलिए ऐसी सिचुएशन आप लोगों में लड़ाई झगड़े वाली होती थी, सेपरेशन वाली, और वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होते थे, या ऐसे उनको, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का शौक था बहुत ज़्यादा, पैसा पैसा पैसा, ठीक है, चाहे वो जुए से आए, सट्टे से आए, चाहे किसी तरीके से आए, ठीक है, गैम्बलिंग से आए, हाँ, जब पैसे के लिए बहुत ज़्यादा अवसर थे, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर जिनका करियर और फाइनेंस का इशूज़ है, इधर से देखिए, ठीक है, जिनके पार्टनर की लाइफ में, और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर फ्लर्टेशियस नेचर यहाँ पे तो निकल के आया, तो न्यू लव, न्यू फ्लर्टेशियस नेचर, ऐसा सेक्सुअल बेस्ड रिलेशन, फिजिकल रिलेशंस में इन्वॉल्व हो जाना, राइट, बिकॉज ऑफ देयर लैक, अपनी कमियों के कारण, राइट। चलिए, तो देखिए, नेक्स्ट सेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ उनकी यही है कि वो ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जीज को एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे डेफिनेटली, 10 ऑफ साइकिल का, जिससे उनकी लाइफ में पेन है, डिसीट है, धोखा है, लॉसेस है, ट्रॉमा है, ऐसी अपने पैटर्न्स को, अपने बिहेवियर को भी, ठीक है, जिससे कि वो आपको भी पेन देते हैं, खुद को भी फिर उनको पेन होता है, तो ऐसे पैटर्न्स को, अपने बिहेवियर्स को चेंज करेंगे, राइट। और ऐसे अगर कोई लोग हैं उनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टीज है, थर्ड सिचुएशन है, ठीक है, उसको भी एंड करके, ठीक है, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे विद दिस डेथ कार्ड, फुल ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ पेंटिकल, आपसे एक न्यू स्टार्ट लेंगे, ठीक है, इस रिलेशन में आपको अप्रोच करेंगे, क्लिप ऑफ फेथ आपकी तरफ लेंगे, क्योंकि डेस्टिनी आप लगते हैं उनको, भाग्य आप लगता है, ठीक है, और डिवाइन उनकी आपको ही की तरफ ही पुश कर रही है उनको, ठीक है, एनर्जेटिक लेवल पे, या थॉट आपके ही आते हैं उनको, ठीक है, कि आपकी तरफ बढ़ना है, इंट्यूशन आपकी को की तरफ ही अलाउ कर रही है उनको, राइट। तो आपके लिए एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, और वो अपने डिसीटफुल पैटर्न, अपने पेनफुल पैटर्न ऐसे, ठीक है, एंड करके, और ऐसे रिलेशंस या सिचुएशंस को भी एंड करके, थर्ड सिचुएशन इस तरीके के आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट आपकी तरफ हो रही है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन, एंड जस्ट इससे भी मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे व्यूवर्स के पार्टनर के, व्यूवर्स की तरफ ट्रस्ट, क्योंकि देखो ट्रस्ट इशूज जनरेट हो गए थे आप लोगों में, ठीक है, आपके पार्टनर को भी शक किया जाता है, वो आप पे भी शक कर रहे थे, ठीक है, और उनकी लाइफ में तो थे ही ऐसे, ठीक है, फ्लर्टेशियस रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, ठीक है, जिससे कि अब आप भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ट्रस्ट इशू जहाँ क्रिएट हो जाते हैं, फिर रिलेशन डगमगाने लगता है ना, आपका रिलेशन उनकी वजह से डगमगा रहा था फिर, तो अभी वो ट्रस्ट आप पे भी अब ट्रस्ट है उन्हें, क्योंकि जैसे जैसे अवेकंड हो रहे हैं, हील्ड हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, तो उनको ट्रस्ट आप पे होता जा रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे ये थर्ड सिचुएशन रिवील होती जा रही है उनसे, तो और वो आपसे, आपके रिलेशन में ट्रस्ट इश्यूज थे तो उसको डिजोल्व करेंगे अब, ठीक है, आपको भरोसा दिलाएंगे कि वो आपके लिए राइट पार्टनर है, यस दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है, आपके ये सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट, ठीक है, तो आपको भरोसा दिलाएंगे डेफिनेटली कि आप उन पर भरोसा करो, ठीक है, अभी वो आपके लिए बिल्कुल जैसे सोलमेट की, पहले अगर वो ऐसे एनवियस बिहेव करने भी लग गए थे ना, आपसे गुस्सा, आपसे लड़ाई, आपसे झगड़ा, आपको सपोर्ट ना करना, आपको ब्लेम करना, ठीक है, तो अभी वो सोलमेट वाली एनर्जीज में रहेंगे, मीन्स कि अगर इनके सोलमेट नहीं भी है, कार्मिक रिलेशन में भी हो, तो वो सोलमेट जैसा ही डील करेंगे, अभी वो आपको ये भरोसा दिलाने वाले हैं, और सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, तब तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम तो एक, ठीक है, ऑब्वियसली सपोर्टिव होते ही हैं, ठीक है, तो वो सपोर्ट करेंगे बेसिकली आपको, और प्यार आपके लिए प्यार होगा उनका, आपके लिए जेन्युइन होंगे, आपके लिए लॉयल होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ वो आपको ट्रस्ट दिलवाएंगे, और ठीक है, उनको तो हो ही गया कि आप उनके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, या आप उनके लिए राइट पार्टनर हो, ठीक है, आप उनको तो ट्रस्ट हो ही गया, इसलिए वो आपकी तरफ कम बैक करें हर एक थर्ड सिचुएशन को रिलीज करके,
ठीक है, ऐड करके विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डेथ कार्ड, राइट। और आपसे एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, न्यू स्टार्ट। तो नेक्स्ट सेक्शन में ये होगा, गिव योर रिलेशनशिप का चांस। वो अपने रिलेशनशिप में एक चांस क्रिएट करना चाह रहे हैं आपसे इस रिलेशनशिप में, राइट। एक न्यू बिगनिंग, इसमें कमिटमेंट, इसमें ठीक है, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, इस रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं आपके, ठीक है। यस, क्योंकि आपसे केमिस्ट्री फील होती है उनको, दे आर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। आपके रिलेशन में उनको जैसे ही था ना, द हीट बिटवीन अस इज सो इंटेंस, इज इंटेंस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल का प्यार, इंटेंस लेवल की केमिस्ट्री, इंटेंस लेवल का फुल फील करते हैं, इंटेंस लेवल का प्यार आपसे फील करते हैं, और वो सिर्फ डिवाइन लव में ही फील होता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सोलमेट्स लव होते हैं, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स होते हैं, स्पिरिचुअल सोलमेट जिन्हें कहा जाता है, या फिर ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम तो स्पिरिचुअली होते हैं, खैर, ठीक है। तो और आपसे उनको एक मैग्नेटिक पुल होता है, और वो हो सकता है कुछ व्यूअर्स के पार्टनर या तो कार्मिक पैटर्न्स में थे या कार्मिक रिलेशन में थे, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ठीक है जकड़न महसूस करना, लड़ाई झगड़े और एडिक्शन बेस्ड रिलेशनशिप पर। तो अभी उनको अंदाज़ा हो गया कि नहीं, ये तो ऑब्सेसिव हो रहा है, एक्सेस हो है वो थर्ड पार्टीज में कुछ भी है तो, ठीक है। और वहाँ पे बस बाउंडेशन है, फ्रीडम है ही नहीं, ठीक है। लड़ाई है, झगड़े हैं, डिसीट है, और किसी तरीके का कोई डेवलप ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और आपकी तरफ उनको इंस्पिरेशन लगती है, ग्रोथ लगती है, हैप्पीनेस लगती है, केमिस्ट्री फील होती है, राइट। तो वो आपसे भी एक रिलेशनशिप पे के लिए चांस मांगेंगे इसमें, कि आपसे भी कहेंगे कि आप इस रिलेशनशिप पे भरोसा कर सकते हो, उन पर भरोसा कर सकते हो, एक चांस दे दो उन्हें, ठीक है। अब वो पास्ट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, जैसा अननेसेसरी बिहेव किया, अनहेल्दी बिहेव किया। अब वो आपके सोलमेट बन के रहेंगे, सोलमेट की तरह बिहेव करेंगे आपके, ठीक है। म्यूचुअल म्यूचुअल एफर्ट्स होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आप लोगों में, ठीक है। और वो तो क्रिएट कर ही रहे हैं इस रिलेशन में एक चांस, ठीक है। आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, और इस रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे, एक रोमांटिक कोई मोमेंट क्रिएट करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। लव प्रपोजल, लव कमिटमेंट, या फर्दर कुछ कमिटमेंट जैसा आप चाह रहे थे वो मिल जाएगा आपको नेक्स्ट सेक्शन में। और ये कब से कब तक हो जाएगा? 10 to 13 डेज में किसी के लिए, अभी से लेकर के 10 to 13 डेज में किसी के लिए, विद इन अ मंथ, यस विद इन अ मंथ। मोस्ट प्रोबेबली देखो 99% के लिए 10 to 13 डेज में हो जाएगा, 90 to 95% लोगों के लिए हो जाएगा, 10 दिनों के अंदर, 10 10 to 13 डेज में। कुछ एक आध कुछ व्यूवर्स होंगे 5% इनके लिए विद इन अ मंथ में हो जाए, ठीक है। और ये नहीं है कि मंथ लेकर के होगा, मंथ के अंदर अंदर ही हो जाए, एक महीने से पहले हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उन व्यूवर्स के लिए भी जिनका 10 to 13 डेज में नहीं हो पाता, तो विद इन अ मंथ लेकिन उनका हो जाएगा, ठीक है। यस, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको 10 to 13 डेज में ये एक्शन आपके पार्टनर से रिसीव हो रहे हैं। चलिए, एंजल की गाइडेंस है, आपको भी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए इस रिलेशन में, और अगर आपके पार्टनर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो वो ग्रैब कीजिए, नहीं तो आप अपनी, अगर आप ये रिलेशन चाह रहे हैं एक्चुअल में, तो अपने पार्टनर को एक अपॉर्चुनिटी दे दीजिए। हेल्पफुल पीपल हैं आपके लिए, अवेलेबल हैं, और आप इसमें ठीक है लोगों की हेल्प ले सकते हैं। किसी की हेल्प मीन्स जिनकी हेल्प रिक्वायर्ड है आपके केस में, आपके इंडिविजुअल केस में, किस, ठीक है। नो वाली एनर्जीज को आप रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नियर फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर में होगा, ठीक है। और अभी के लिए कुछ भी बस के लिए नहीं होगा, एकदम से चाह रहे हो ना कुछ एक तो नहीं होगा, जितना टाइमलाइन बताया तो लेगा ही उतना टाइम, 10 to 13 डेज के अंदर या विद इन अ मंथ। तो ठीक है, एकदम से चाहोगे करंट में कि अभी रीडिंग देखिए, अभी 1 घंटे में या 1-2 दिन में मैसेज आ जाए, तो ठीक है तब तक के लिए पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है जितना टाइमलाइन मैंने बताया उसके उस देन नियर फ्यूचर में वो पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी नहीं हो रहा तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि नहीं होगा, ठीक है। आपको ये नो वाली एनर्जीज को रिलीज़ करना है और पेशेंस रखना है, ठीक है। इम्पेशेंस नहीं होना, नियर फ्यूचर में ये आपके लिए होगा। आपको बस अपॉर्चुनिटीज़ या तो ग्रैब करनी है, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आपके पार्टनर की तरफ से तो ठीक है इस रिलेशनशिप में, नहीं तो आप क्रिएट करो, चांस दो अपने पार्टनर को, ठीक है। एंड करियर का इशूज़ था तो आपके पार्टनर को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, आपकी तरफ से करियर का इशूज़ था तो आपको भी करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, उस पर भी ध्यान दीजिए। डोंट स्टॉप, आप मेहनत करते रहिए इस रिलेशनशिप के लिए। इसमें हीलिंग रिक्वायर्ड है, अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में तो हील कीजिए, ठीक है, नहीं तो मैनिफेस्ट कीजिए, या जिस भी तरीके का एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, एक्शन लेने का, बात करने का, डिस्कस करने का, वो कीजिए आप लोग, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशंस को डिनाई मत कीजिए, इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही है क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सही है क्या नहीं सही है, उसको ज़रूर से ध्यान में रखिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करिए, वो आपके लिए हेल्पफुल है, इंट्यूशन जैसा गाइड करिए उस तरफ बढ़िए, या वो करिए आप लोग, या ठीक है इंट्यूशंस के थ्रू आपको सोल्यूशन भी मिल रहे हैं, अनफोल्ड भी किया जा रहा है कि क्या होने वाला है, क्या करना है आपको, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशंस के की पावर से, ठीक है। इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए,
आपका दिल क्या कह रहा है, आपको ड्रीम्स क्या आ रहे हैं, इंट्यूशन से एकदम से आपको क्या आभास हो जा रहा है कभी कभी, या एंजल नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ जिस तरीके की मिल रही है उस पर, उसमें गाइडेंस है, उसको डिकोड कीजिए और अप्लाई कीजिए। उसमें देखिए क्या है मैसेज आपके लिए, क्या अनफोल्ड हो रहा है यूनिवर्स का। ठीक है, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग उसमें हेल्प हो सकती है, सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। देन ब्लेसिंग्स क्या होंगे एंजल्स व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप में? देखो नियर फ्यूचर में तो ये हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सक्सेस है इसमें आपके लिए, सक्सेस है जी, सक्सेस है, बिग हैप्पी चेंजेस। तो देन नियर फ्यूचर में इसमें सक्सेस हो जाएगा विद इन अ डेज में, जितना भी मैंने बताया कपल ऑफ डेज आपके लिए। इफ़ यू बिलीव, आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं अभी तक बट बिलीव कर लेंगे आप। ठीक है, देन ये नो वाली एनर्जीज रिलीज हो जाएगी आपके माइंड सेट से, नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, राइट, मैंने कहा था ना ये नियर फ्यूचर में हो रहा है, अभी कुछ पॉसिबल नहीं है एकदम से। ठीक है, बट नियर फ्यूचर में कुछ डेज में या विद इन अ मंथ ये आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है, और इसमें सक्सेस है और बिलीव, ठीक है, फेथ रखोगे तो हो जाएगा। और अभी फेथ नहीं है तो देखो फ्यूचर में फेथ रखना भी सीख जाओगे आप लोग, इस रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके, अपनी प्रेयर्स, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर के, राइट। और आप लोगों में फेथ भी बढ़ जाएगा आपके रिलेशन में। ठीक है, टेक एक्शन, और एक्शन आपको रिसीव हो जाएगा आपके पार्टनर से फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर इसमें सक्सेस हो जाएगी आपके रिलेशन में। ठीक है, या आप ले पाओगे एक्शन। ठीक है, अगर अभी तक नहीं ले पा रहे थे तो, और आपके पार्टनर से तो मिल जाएगा, एक्शन रिसीव हो जाएगा फ्यूचर में। और अभी रिकंसिडर नहीं कर पा रहे तो फ्यूचर में रिकंसिडर कर पाओगे। ठीक है, आपको क्या रिलीज़ करना है? ठीक है, आपके नेगेटिव कोई ऐसे थॉट्स हैं, फियर्स है, ट्रॉमाज है, गुस्सा है, अभी नहीं उसको रिकंसिडर कर पा रहे हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो तो रिलीज़ कर पाओगे। ठीक है, एंड अभी इस पार्टनर को कंसिडर नहीं कर पा रहे हो तो फ्यूचर में कर पाओगे। लुक फॉर अ साइन, और आपको साइन सिंक्रोनिसिटीज जितनी अभी दी जा रही है उस पर ध्यान देने को बोला गया, अपनी इंट्यूशंस पे, एंजल नंबर्स पे, अगर टैरो देख रहे हो तो उसके थ्रू क्या गाइडेंस मिल रही है, उस पर क्या एनर्जीज अनफोल्ड हो रही है। ठीक है, आपके फेवर में हो रही है तो आपके फेवर में ही होना है। ठीक है, या आपको कुछ और गाइडेंस दी जा रही है तो वो रिगार्डिंग देखिए आपको क्या सोल्यूशन दिया जा रहा है, क्या गाइडेंस। और फ्यूचर में लुक फॉर अ साइन, जैसा आपको सिंक्रोनिसिटीज दी जा रही है ट्यूशंस के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, टैरो के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, वट एवर। ठीक है, आप जिससे भी तरह से कनेक्ट कर पाते हैं वो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हो रही है, फ्यूचर में ब्लास्ट हो रही है। ठीक है, सक्सेस हो रही है उसमें, और अब मोस्ट प्रोबेबली आपके फेवर में ही मिल रही है आपको सिंक्रोनिसिटी, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। वेटिंग फेज एंड हो जाएगा आपका फ्यूचर में, और ये चीज़ें नियर फ्यूचर में आपके लिए हो जाएंगी फ्यूचर में। ठीक है, एक्शन रिसीव हो जाएगा, सक्सेस मिल जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगा। बस अभी देखो पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा। फॉरगिवनेस अभी आप नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर को तो फ्यूचर में आप दे पाओगे माफ़ी उनको। ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ अभी नहीं कर पा रहे हो इसमें तो कर पाओगे फ्यूचर में, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप इसमें जस्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए ब्लेसिंग एंड गाइडेंस भी एंजल्स की, और आपके पार्टनर की एनर्जीज, देयर थॉट्स, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या चाहते हैं, इसमें क्या करने की सोच रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट उनके एक्शन क्या होंगे पर्टिकुलर आपके लिए, तो आपके लिए हेल्पफुल रहिए। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड द वीडियो। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, इस एनर्जीज को रिसीव कर सकते हैं कमेंट करके। आई रिसीव दिस एनर्जीज, आई रिसीव दिस गाइडेंस, आई रिसीव दिस यूनियन, आई रिसीव दिस न्यू बिगिनिंग, ऐसा जैसा भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, एंड वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, तो शेयर करिए आप वीडियो और चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, उसको रिसीव कीजिए इस तरीके से। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। गॉड ब्लेस यू गाइस।